हेलो बच्चों, गुरुजी का आप सभी को प्रणाम। आज हम चैप्टर 4 का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कितनी प्रश्नावलियाँ अभी है और इस चैप्टर में कितनी प्रश्नावलियाँ पहले डिलीट हो गई, मतलब अभी कितनी डिलीट हो गई है और पहले कितनी थी। एक ही प्रश्नावली डिलीट हुई है 2022 में। पहले टोटल प्रश्नावली इसमें 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 टोटल 4 प्रश्नावलियां थी बच्चों इसमें। और 4 प्रश्नावली में से 4.3 थोड़ा सा कठिन था और ये प्रश्नावली कठिन लगती थी बच्चों को, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया। सबसे बढ़िया इसको हटा दिया, बच्चों के लिए बढ़िया है। 4.3 किताब से हटा दिया है, यानी अब आपको सिर्फ 3 प्रश्नावली पढ़नी है 2023 में। एक तो 4.1, 4.2 और 4.4। 4 तो नहीं है, इसी का नया नाम आ गया 3। 4.1 में क्या है? 4.1 में सिर्फ आपको समीकरण दे रखी है और जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं वो जांच करना है। और द्विघात समीकरण की परिभाषा है ऐसा समीकरण जिसकी 2 घात होती है चर x की। तो 2 घात वाला समीकरण होता है उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी जो आपकी चर होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये जो घात है हाईएस्ट 2 घात होनी चाहिए पूरे समीकरण की, तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। 2 होनी चाहिए, 2 से कम हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 से कम का मतलब 2 तो होना चाहिए, फिर 1 हो नहीं उससे कोई दिक्कत, लेकिन 2 होना ही चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। तो पहली प्रश्नावली में हम बच्चों द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा बेसिक की द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं और कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे कुछ सूत्र भी हम इसमें यूज करेंगे। वो मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका अगला वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर पहली प्रश्नावली सिंपल है कि समीकरण को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, हल नहीं करना, सिर्फ जांच करना है। सेकेंड है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालो। गुणनखंड विधि, मिडिल स्प्लिटिंग आपने देखा, ये गुणनखंड विधि बीच वाले नंबर्स को b जो होता है उसके 2 पार्ट करके हम a और c के गुणे के बराबर लाते हैं, उसको हम हल करते हैं। तो ये आपकी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करो। जो आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे शून्यक कैसे निकालते हैं, वहां शून्यक है और यहाँ मूल होता है, शून्य को ये मूल कहते हैं, रूट। वहां पर जो शून्यक होते हैं उसी को यहाँ पर मूल कहते हैं कि मूल कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण की, वो एक ही बात है, वो पूरा सेम है। वहां आप जैसे निकालते हैं x का मान द्विघात समीकरण में, वही आपको यहाँ पर निकालना। दोनों में कोई ज्यादा चेंज नहीं, सब सेम है, थोड़ा सा मैं अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी प्रश्नावली है इसकी 4.2, तो ये हो गई गुणनखंड विधि द्वारा। और तीसरी है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac है, इसका मान आपको पहले निकालना है। द्विघात सूत्र भी इसमें अप्लाई करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये सूत्र भी हम अप्लाई करेंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तब क्या होगा, 0 से छोटा है तब क्या आएगा, 0 के बराबर होगा तब क्या आएगा, ये इसकी प्रकृति है। इसकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रश्नावली 4.3 में। यानी कक्षा 10 का जो चौथा पार्ट है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको टोटल 3 प्रश्नावलियां पढ़नी है। पहली द्विघात समीकरण, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरी है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करते वो पढ़ना है। और तीसरा मूलों की प्रकृति चेक करना है, जांच करेंगे कि मूलों की प्रकृति में क्या है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, ठीक है, या एक ही हल है, अद्वितीय हल है, ये सब जो भी है हम 4.3 में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। सिंपल इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। और अपना यूट्यूब चैनल तो है ही, आपको पता ही है, आपको यूट्यूब चैनल है D&D कुशलगढ़ लिखना, D&D कुशलगढ़ करोगे तो टॉप पर आएगा। सब्सक्राइब भी करना है और अपना स्टेटस भी लगाना है और बाकी अदर बच्चों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।